आगामी लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले दम पर लड़ेगी। इसको लेकर शनिवार को बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर इसकी घोषणा भी की और साथ ही मीडिया को नसीहत तक दे डाली। मायावती ने कहा कि लोकसभा का चुनाव बीएसपी पूरी तरह अकेले और अपनी दमदारी के साथ लड़ रही। बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को एक्स पर लिखा, बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज। मीडिया ऐसी शरारत पूर्व खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता को ना खोए, लोग भी सावधान रहें। एक अन्य पोस्ट में मायावती ने लिखा, खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसीलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अचल है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वे लोकसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और अटकलें थी कि कांग्रेस पार्टी मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए मना सकती है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से इस पूरे वाक़ये पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अपने दम पर तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी रही थी कि मायावती ने कांग्रेस के सामने इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को न लेने की शर्त रखी थी। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस और सपा के गठबंधन की बात फाइनल नहीं हो पा रही थी तो इन अटकलों को बल मिला, लेकिन फिर बसपा प्रमुख ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में बसपा किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करने जा रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम रहा था और इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रदेश की दो सबसे बड़ी सियासत अदावत वाली पार्टियां सपा बसपा ने हाथ मिलाया था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मायावती और अखिलेश कभी एक साथ एक मंच पर आएंगे, लेकिन 2019 में ऐसा ही हुआ था। तब यह भी माना जा रहा था कि इन दोनों के हाथ मिलाने से बीजेपी को जबरदस्त झटका लग सकता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। यूपी में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि गठबंधन हवा हो गया। वहीं कांग्रेस का तो बुरा हाल था। 2019 में बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्षी दलों के सारे दाव पेंच फेल हो गए थे। भाजपा ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 62 सीटों पर पार्टी कमल खिलाने में कामयाब रही थी। तो वहीं बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सपा बसपा गठबंधन कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाया। बसपा के खाते में जहां 10 सीटें आईं, तो वहीं सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को तो प्रदेश में तगड़ा झटका लगा। बीजेपी ने राहुल गांधी की पारंपरिक सीट अमेठी को भी छीन लिया और कांग्रेस महज एक रायबरेली सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।